हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द एग्जाम इन लाइफ में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे समाज, हमारे कल्चर, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। किस तरह हम अपनी सोच से, अपने नजरिए और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। कैसे हमारी स्थिति, हमारी स्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। यह समझते हैं हम एक उदाहरण से, जिसमें एक अमीर और एक गरीब इंसान जो समाज के दो अलग अलग स्तर पर समाज को देखते हैं, समाज के बारे में अपनी राय बनाते हैं और कैसे वह अपने लिए आउटकम्स को चेंज करते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप पैदा गरीब घर में हुए हैं और मर भी गरीबी में ही गए तो आपने जीवन भर कुछ नहीं सीखा। गरीब और अमीर दोनों व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का बहुत गहरा प्रभाव उनके जीवन पे होता है। मानसिकता, सोचने का तरीका और भावनाओं के अनुभव में इन दोनों की स्थितियों में भारी अंतर होता है। अलग अलग दृष्टिकोण से उनके मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बारे में। गरीब और अमीर इंसान के आत्मविश्वास में मुख्य रूप से उनके जीवन के अनुभव, संसाधन और अवसरों के आधार पर अंतर हो सकता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर अमीर व्यक्ति के पास धन और संसाधनों की प्रचुरता होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। वह नए अवसरों को अपनाने से, इस संभावनाओं पर काम करने से डरते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे कई बार उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आर्थिक असुरक्षा उसे नए जोखिम लेने से रोकती है। शिक्षा के आधार पर अमीर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और उच्च स्तर की ट्रेनिंग मिलती है, जिससे उसका ज्ञान और उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है। और गरीब व्यक्ति को सीमित शिक्षा और संसाधन के कारण आत्मसंदेह का सामना करना पड़ता है। अमीर व्यक्ति को समाज में अधिक सम्मान और समर्थन मिलता है, जिससे वे खुद को अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति को कई बार समाज में नजरअंदाज किया जाता है, उसको तिरस्कृत किया जाता है, जिससे उसके आत्मविश्वास में बड़ी कमी आती है। जोखिम लेने की अक्षमता। अमीर व्यक्ति आसानी से और अधिक जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास अगर असफलता आए तो उस स्थिति को संभालने के लिए भी संसाधन होते हैं। गरीब व्यक्ति जोखिम लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर वह असफल होते हैं तो उनकी स्थिति और भयावह और खराब हो सकती है। अमीर व्यक्ति की अक्सर आत्मनिर्भरता मानसिकता ऐसी होती है कि मैं कर सकता हूं। वहीं गरीब व्यक्ति संघर्ष और असफलता उससे प्रभावित होकर कि मेरे बस की बात नहीं, ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं। क्या यह कहना ठीक होगा कि आत्मविश्वास सिर्फ पैसे पर निर्भर करता है? तो ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास धन से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन पूरी तरह पैसे पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि गरीब व्यक्ति भी मजबूत आत्मविश्वास रखते हैं। यह वो रखते हैं जिनको अपनी अक्षमताओं पर विश्वास होता है, जो कठिनाइयों से लड़ने में सक्षम होते हैं और अपनी परिस्थितियों को बदलने की दृढ़ इच्छा रखते हैं। गरीबी में जीने वाले व्यक्ति पर अक्सर मानसिक दबाव होता है। उसके पास आर्थिक स्थिरता की कमी होती है, जो तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन जाती है। उन्हें भविष्य को लेकर असुरक्षा का एहसास रहता है और यह चिंता उनकी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हालांकि अमीर लोग आमतौर पर मानसिक दबाव से दूर रहते हैं, लेकिन उनके पास भी अपनी स्थिति बनाए रखने का दबाव होता है। वे उच्च स्तर की जिम्मेदारियों से जूझ सकते हैं, जैसे कैरियर में निरंतर सफलता, परिवार की अपेक्षाएं, लेकिन यह दबाव आमतौर पर गरीबी के मुकाबले अलग प्रकार का होता है। गरीबी के कारण एक व्यक्ति अक्सर खुद को समाज में अलग थलग महसूस करता है। वह अपनी सीमित सुविधाओं के कारण समाज में आत्मसम्मान की कमी महसूस कर सकता है, जो उसे अवसाद या अकेलेपन का शिकार बना देती है। ऐसी मानसिकता होती है कि हर किसी का संबंध उससे सिर्फ पैसे के लिए है। अमीर व्यक्ति आमतौर पर एक बेहतर सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। वे अधिक अवसरों पर भाग लेते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत करने पर ध्यान देते हैं, पर उन्हें मानसिक संतुष्टि और सकारात्मक का अनुभव दिलाता है। वह नेटवर्किंग मजबूत और बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। गरीबी में जीने वाले लोग अक्सर आज की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि उनका मुख्य ध्यान तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर होता है। वे पैसे को बचाने की बजाय उसे तुरंत खर्च करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। वहीं अमीर लोग अधिक लंबी अवधि के लिए वित्तीय लक्ष्य रखते हैं और निवेश और धन संचय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उनकी वित्तीय सोच अक्सर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड होती है। वे अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। गरीबी में जीने वाले व्यक्ति को अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मुश्किल होती है। वे अधिक नकारात्मक सोच की ओर बढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं। यह मानसिकता उन्हें मानसिक रूप से थका देती है और वे समस्या का सामना करने में असहाय हो जाते हैं।
अमीर व्यक्ति आमतौर पर समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन, शिक्षा और अनुभव होता है जो उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करता है। उनका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और समाधान उन्मुख होता है। टीवी में लोग सामान्यतः साधारण और सस्ते मनोरंजन के विकल्प पर निर्भर करते हैं। का मानसिक प्रभाव यह होता है कि वह खुद को सीमित महसूस करते हैं और उनकी मानसिकता में नकारात्मकताहीनता आ जाती है। अमीर व्यक्ति उच्च गुणवत्ता वाले मनोरंजन का अनुभव करते हैं, नई यात्राओं और उच्च स्तर की सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उन्हें मानसिक रूप से संतुष्टि और आनंद का अनुभव कराता है। गरीब व्यक्ति अक्सर अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। उसके पास संसाधन और अवसरों की कमी होती है जिनसे उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस भी सीमित हो जाती है। वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार उनकी आर्थिक स्थिति उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं को रोक देती है। वहीं अमीर व्यक्ति के पास अधिक अवसर होते हैं, उसकी आकांक्षाएं अक्सर उच्च होती है, वह जीवन में अधिक से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं, वह अपने सपने बड़े करते हैं, उनके पास सपनों को साकार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। अमीर और गरीब व्यक्ति की दूरदृष्टि में भी आमतौर पर बड़े अंतर देखे जा सकते हैं। अमीर व्यक्ति लंबी अवधि की योजनाएं बनाते हैं, ये भविष्य की अस्थिरता के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं, बड़ी योजनाएं नहीं बनाते। कई बार सोच उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। अमीर व्यक्ति अपने धन को सही जगह निवेश करते हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, खर्चों को नियंत्रित करते हैं और बचत के बारे में सोचते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति को सारा धन तत्काल जरूरतों पर खर्च करना पड़ता है जिससे वह निवेश के बारे में सोच ही नहीं पाते। अमीर व्यक्ति दूरदृष्टि रखते हुए समझदारी से जोखिम उठाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ही जोखिम उठाएंगे तो भविष्य में बड़ा लाभ भी होगा। लेकिन वहीं गरीब व्यक्ति अस्थिरता के कारण जोखिम लेने से डरते हैं और सुरक्षित विकल्प चुनते हैं जिससे उनकी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो पाता। अमीर व्यक्ति नई नई चीजें, नए नए स्किल्स सीखने में विश्वास रखते हैं, खुद को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञान भविष्य में उनके लिए और अवसर खोल देगा। नहीं, गरीब व्यक्ति कई बार परिस्थितियों के चलते स्किल डेवलपमेंट से दूर रहते हैं जो भविष्य में नई संभावनाओं को जन्म नहीं दे पाता। वहीं अमीर व्यक्ति लंबी अवधि के रिश्ते और नेटवर्किंग को महत्व देते हैं। गरीब व्यक्ति का समाज को लेकर नकारात्मक नजरिया होता है। तो क्या दूरदृष्टि अमीरी गरीबी पर ही निर्भर करती है? यह हमारी मानसिकता और हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। वास्तव में तो हमारी सोच पर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हमारी सोच को दूरदर्शी बना सकते हैं और जीवन में बेहतर अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। गरीबी में जीने वाले व्यक्ति को समाज में समानता की कमी का अनुभव होता है। वह अक्सर महसूस करता है कि उसके पास समान अवसर नहीं है और इसलिए समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण असंतोष भरा, नकारात्मक हो जाता है। वहीं अमीर लोग समाज में अधिक स्वीकारे जाते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं जिससे वे समाज में अच्छा योगदान करते हैं और अक्सर समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भरपूर सपोर्ट करते हैं और भरपूर सपोर्ट पाते हैं। निष्कर्ष तो यह है कि गरीबी और अमीरी दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति की मानसिकता और उसकी सोचने, उसके दृष्टिकोण का बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो क्या गरीबी और अमीरी केवल बाहरी स्थितियां हैं या यह वास्तविक रूप से हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है? क्योंकि मानसिकता, उसका संघर्ष, उसका आत्मविश्वास हर स्थिति में उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। फिर उसकी सामाजिक स्थिति, उसका नजरिया उसे रोक देता है। सही निर्णय हमारे जीवन बदलने की अक्षमता रखते हैं। हमारे निर्णयों पर हमारे समाज, हमारे कल्चर, हमारे दृष्टिकोण का गहरा प्रभाव होता है। वास्तव में तो हमारे डर हमें निर्णय लेने ही नहीं देते। समाज का बेहतर मूल्यांकन करें, अपने डर पर काबू करना सीखें। एक बेहतर दृष्टिकोण, एक बेहतर जीवन खुद को दे पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।